our body and our मन is not prepared to take ओम नमः शिवाय। हमें नमो शिवाय से स्टार्ट करना है, कम से कम 6 महीना नमः शिवाय करें एंड देन स्लोली ग्रेजुएट टू ओम नमः शिवाय। एंजाइटी वाले, डिप्रेशन वाले, मानसिक तरीके से जो बहुत परेशान लोग हैं, उनको अक्सर ये सलाह देता हूँ कि 10 माला रुद्राक्ष की करिए। यू सेइंग कि जो तमस प्रकृति या प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनको तुलसी माला पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? सनातन एक बहुत बड़ी साइंस है, दैट्स द वे ऑफ लाइफ। हमको ज्योतिर्लिंग में जाके वहाँ पे जाके अपने रुद्राक्ष को एनर्जाइज करवाना है और फिर तभी मंत्रोच्चारण के बाद ही हम उसको धारण कर पाएंगे। That is the only way described in शिव पुराण। मैंने बताया ना, वो 16 माला हमारे जुपिटर को स्ट्रेंथ करती हैं, तो ये 10 माला मून को स्ट्रेंथ करेंगे। पूजा, जप, तप तीनों आपके प्रारब्ध के कर्मा को काटने के लिए ही मेथड है, और उसके लिए तुलसी माला एंड रुद्राक्ष की माला आर द ओनली 2 सॉल्यूशंस गिवन इन शिव पुराण। Hello and welcome to a fresh episode of a new podcast of Astro Beyond Stars. Destiny या हमारी किस्मत, इसका हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। लोग कहते हैं कि किस्मत से हमें अच्छा घर मिलता है, बड़ा घर मिलता है। डेस्टिनी गिव्स अस अ गुड फैमिली, डेस्टिनी से ही हमें वेल्थ मिलता है या आगे करियर में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। किस्मत अच्छी हो तो हमारी लाइफ अच्छी होती है। किस्मत या डेस्टिनी के बारे में बात करने के लिए और साथ ही सनातन से जुड़ी और भी कई चीजों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं संजीव जी। नमस्कार संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक बहुत ही मेन क्वेश्चन होता है कि कैन वी चेंज आवर डेस्टिनी? नहीं, ये मैं बहुत बारी बता चुका हूँ जी। जो हम प्रारब्ध में लेके आए हैं, हाँ, उन चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं। डेफिनेटली हम अपनी डेस्टिनी नहीं बदल सकते हैं। ओके। लेकिन हाँ, सनातन में ऐसे मेथड्स दिए गए हैं, स्पेशली शिव पुराण में, जी, जिससे हम डेस्टिनी के अपने कर्मों का असर मिनिमाइज कर सकते हैं। अच्छा। शिव पुराण में ऐसा मेंशन है कि जब हम जब तब पूजा करते हैं, ये तीनों मेथड्स अपनाते हैं, तो हम अपने कर्मों को बर्न करते हैं। मतलब थ्रू जप्स या हम पूजा से या तप से, जैसे तपस्या, उससे हम अपने कर्मों को बर्न कर सकते हैं। लेकिन उसका मेथड है, शिव पुराण में बताया गया है कि हम तुलसी की माला या रुद्राक्ष का यूज करके उस मेथड से जब करते हैं, जब तब पूजा, तब हम अपने कर्मों को बर्न कर सकते हैं। डेफिनेटली उनका असर कम कर सकते हैं। तुलसी की माला मतलब तुलसी के जो बीज होते हैं उसकी बनी हुई माला, उसकी माला और रुद्राक्ष की माला। ओके, यस, इससे डेफिनेटली ये पॉसिबल है, बट उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसका एक प्रॉपर मेथड है। तो मैंने देखा है कि जो वैष्णवाइट्स होते हैं, जो कृष्णा को मानने वाले होते हैं, वो लोग तुलसी माला जरूर पहनते हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन होता है इसका? तुलसी माला पहनी जाती है हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, हमारी डिजायर्स को बंद करने के लिए। ओके। हमारा मन जो है हमारी माँ है, हमारी इंद्रियां जो है बच्चे हैं। तो तुलसी माला पहनने से बच्चा माँ की कंट्रोल में आ जाता है। और तुलसी माला पहनने का एक स्पेसिफिक तरीका है, हम 16 बारी महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, 16 बारी जप करके तुलसी माला को धारण कर सकते हैं। कोई भी धारण कर सकता है। तो is there a specific reason why only 16? I mean, what is the significance of the number 16? देखिए, 16 के 2 रीजंस हैं। एक तो हमारी 16 डायरेक्शंस, और दूसरा आप ध्यान से देखें तो 16 ही वर्ड है महामंत्र में। टोटल करिए 16 ही है। ओके, तो ये रीजन है 16 बारी जप करने का। ओके, तो वो जो महामंत्र है हम 16 बारी जप करें और फिर तुलसी माला को धारण करें, और जप जो करें वो भी हम तुलसी माला से ही करें। Right. I hope our audiences are noting this down. It's a very, very philosophical as well as mythological thing that we are coming to know. और उससे आपके शरीर और मन पर बहुत ही ज्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो संजीव जी, जैसे आपने बताया कि 16 बारी हम महामंत्र का जाप करें या अपने किसी गुरु, जो भी गुरु मंत्र है उसका जाप करें, डज इट हैव एनी सिग्निफिकेंस? अगर हमारी पत्री में गुरु मलेफिक होता है, डज इट हैव एनी इफेक्ट? जुपिटर अगर मैलेफिक है, दैट मीन्स हम अपने प्रारब्ध के कर्मा को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो हमारा प्रारब्ध हमारे साथ आया है, और वो हमारे को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। मैलेफिक मीन्स वो कोई ना कोई परेशानी दे रहा है, और वो हमारे प्रारब्ध का, जुपिटर मीन्स प्रारब्ध के ही कर्मा है जो इस जन्म में हमें कोई ना कोई परेशानी दे, मतलब जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं फ्रॉम आवर पास्ट लाइफ, उन कर्मास का
इफेक्ट Yes. जो है बैड इफेक्ट वी कैन Yes, से, bad वो effect. वो हमें मिलता है व्हेन आवर जुपिटर इज मेलेफिक इन द बर्थ चार्ट। अब पुराणों में ऐसा कहा गया है जी कि गुरु से जब हम फॉरगिवनेस यानी क्षमा मांगते हैं जी महामंत्रों का जाप करके जी तुलसी की माला से, हाँ तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा और जब वो प्रसन्न होते हैं तो वो हाँ। हमें माफ भी कर देते हैं। अच्छा यस, ही गिव्स हिज ब्लेसिंग्स, रादर ही इज प्लीज्ड व्हेन वी Okay. डू दिस। ओके तो ये तुलसी माला का ये प्रावधान है हाँ। कि अगर हम तुलसी की माला से महामंत्र का जाप करते हैं हाँ। तो गुरु से फॉरगिवनेस मांगते हैं। हाँ। प्रोसेस है कि हाँ। हम उनसे क्षमा याचना करते हैं। हाँ, हाँ। जब ये क्षमा याचना की जाती है और महामंत्र का जाप किया जाता है Right. तो डेफिनेटली गुरु हमारे प्रारब्ध के किए हुए कर्मों को हाँ। काटते हैं, हमें क्षमा याचना देते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंस है तुलसी की माला की। अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष की। तुलसी के बाद रुद्राक्ष की बात करते हैं। रुद्राक्ष आखिर में है क्या, हमें समझना पड़ेगा। जब 1000 साल शिव जी ने तपस्या की थी और जब आंखें खोली तो उनके चक्षु से आंसू नीचे गिरा ओ और वो बन गया रुद्राक्ष, रुद्रा जिसे बोलते हैं। ओके और ये ब्लू कलर का होता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। Okay. जब ये एक्चुअली में इसका कलर जब ये ब्लूम करता है तो ब्लू कलर का होता है। तो ये शनि से भी कनेक्टेड है। यस, ओके तो इसका शनि से भी कनेक्शन है और शिव से भी कनेक्शन है। और ये अक्सर अलग अलग मुखी का होता है। और 5 मुखी जो होता है ना जी वो हम मानते हैं कि शिव जी के 5 फेसेस, 5 शिव जी के रूप, पंचमुखी अच्छा। रुद्राक्ष इसलिए ही महान है हाँ। क्योंकि वो 5 मुखी मीन्स 5 फेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा, शिवा, दैट okay. इज व्हाट। और ये शनि की प्रताड़ना तो नहीं बोलूंगा, शनि के प्रकोप से बचने में भी वंडरफुल रेमेडी है। अगर हम रुद्राक्ष से हाँ। भगवान शिव का जाप करते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लेके, पंचमुखी रुद्राक्ष की 108 बीट की माला लेके अगर हम करते हैं। लेकिन अब कहाँ डिफरेंस आएगा, जो इसमें हेड रहता है ना माला का, वो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन पे से डिपेंड करेगा कि 5th हाउस में हमारा कौन सा लॉर्ड है। There are 2 type of people on this earth, तामसिक एंड सात्विक। ऐसा कहा जाता है पुराणों में। सब लोग 108 की माला जपते हैं, हम भी 108, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक 108 की माला ही जपते हैं। तामसिक लोगों को सिर्फ 54 बीट्स तक आना चाहिए। आप तामसिक और सात्विक का थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए हमारी ऑडियंसेस के लिए। तामसिक मतलब जैसे हम अब पृथ्वी पे रह रहे हैं, हमारा रहन सहन है, हम लोग कोई साधु नहीं है, सन्यासी नहीं है, कोई तपस्या नहीं कर रहे, हमारा खान पान भी डिफरेंट है, कंट्रोल्ड नहीं है, हम प्याज लहसुन सब चीज खाते हैं, हम गृहस्थ हैं। हाँ। तो हम तामसिक हैं जी। तो हमें 54 बीट्स के बाद रुक जाना चाहिए। उसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो 54 राक्षस थे और 54 देवता थे, देवगण थे। अच्छा। वो मिलके 108 की माला बनती है। तामसिक की साइड तो पूरी कर लेता है 54 की। हाँ। लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो सात्विक को भी ग्रहण कर ले। वो शक्ति आएगी धीरे धीरे जाप करते हुए, वो तामसिक से सात्विक की तरफ, सात्विकता की तरफ जाएगा। तो 54 से धीरे धीरे स्टार्ट करिए। जब 54 में आप बिल्कुल समझ ले हम स्टेबल हो गए, अंदर मन के अंदर शांति हो गई है, हमारा स्ट्रांग हो गया सब कुछ, देन वी शुड गो टू 108। सो दैट इज द लॉजिक। कितना महान है सनातन। मतलब इतना तक लिखा गया है कि जब अगर आप तांत्रिक है और प्रैक्टिस में नहीं है साधना की, तो आप 54 बीट्स करिए। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाएं और आपका जीवन भी ऑटोमेटिकली सात्विक होने लगेगा, आपके विचार भी सात्विक होने लगेंगे, आपका खाना भी सात्विक होने लगेगा, ये नॉर्मल इफेक्ट है। तो फिर आप 108 बीट्स का की पूरी माला करिए। आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस को 54 का सिग्निफिकेंस समझ आ रहा होगा। तो मतलब everything is so calculated and so Everything logical. is calculated. We are very, हम सनातन धर्म को बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। अगर इसको पढ़ते जाएंगे इतनी इंटरेस्टिंग और साइंटिफिक और लॉजिकल बातें हैं जो किसी शायद किसी धर्म में है ही नहीं। क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो फ्रॉम तामसिक स्लोली जब आप तपस्या शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप सात्विकता की तरफ अग्रसर होते जाते हैं। एंड देन यू स्टार्ट विद योर 108 बीट्स। दैट्स व्हाट यू 108 बीट्स में भी मैंने आपको बताया ना, जब आप रुद्राक्ष की माला लेंगे तो हेड बीट आपकी डिफरेंट होगी। हेड बीट डिपेंड करेगी आपके 5th लॉर्ड से, आपके 5वें ग्रह में। अगर 5वें भाव में आपका 5th लॉर्ड ही बैठा है तो आप 5 मुखी लेंगे। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 5th लॉर्ड 6 में है, 5th हाउस में 6th लॉर्ड है, तो 6 मुखी हो गया हेड बीट। फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 11 हो गया, और हम 14 तक जाते हैं।
लेकिन जब घूम के हम आएंगे फोर्थ में, तब हम 15 मुखी नहीं लेंगे, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में 5 मुखी से लेके 14 मुखी तक यूज करते हैं। ओके। तो जब हमारा 5th हाउस में 4th लॉर्ड आएगा तो 4 मुखी ही लेना है। और 4 क्या होता है? विद्या, इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो देखिए फिर कितना लॉजिकल बातें हैं ये। राइट। घूम के साइकिल से फिर हम इंटेलिजेंस और बुद्धि और विद्या पे आ गए। करेक्ट करेक्ट। ये है लॉजिक। तो रुद्राक्ष की माला भी एस्ट्रोलॉजी से किस तरह से कनेक्ट करी है, सनातन से जुड़ी है एस्ट्रोलॉजी। मतलब 5th लॉर्ड 5th में बैठा है, 5वें ही में घर में बैठा है, तो आप 5 मुखी बीड लगाएंगे ऊपर हेड, और फिर नहीं तो 6, नहीं तो 7, नहीं तो 8, इस तरह से घूमेगा सबकी। मतलब इतनी कैलकुलेटेड वे में सनातन में एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट किया है कि लाभ तब मिलेगा जब हेड बीड भी आप अपनी चार्ट से चूज करेंगे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस। इट इज सो ग्रेट साइंस। मतलब जितना हम इसके डीप में जाते हैं, जितना इसको पढ़ते हैं, जितना इसको एनालाइज करते हैं, लगता है कि आज की साइंस तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। बिकॉज आजकल मैंने देखा है मेनी पीपल हु प्रेडिक्ट, वो क्या देंगे, अच्छा आपको ये समस्या है तो आप ये मुखी पहन लीजिए, आपको ये समस्या है तो आप ऐसा ये वाला खरीद लीजिए। मतलब तो आपको ये भी समझाना है कि अगर आप रुद्राक्ष की माला से जप कर रहे हो तो हर एक के लिए वो नहीं है हेडबीड। हाँ, दैट इज व्हाट। वो चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से देखा जाएगा आपके 5th हाउस में कौन बैठा है। करेक्ट। इस तरह से घूमेगा। और 14 पे जाके रोक दिया गया, फिर 4 आ गया, 4 मुखी पे आ गए हम वापस। तो दिस इज व्हाट। और वो मतलब हर चीज का कनेक्शन है, हर चीज का लॉजिक। राइट। आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही होंगी, बिकॉज आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं वो ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा रुद्राक्ष लेना है। सो बी वेरी वेरी कौन से रुद्राक्ष? रुद्राक्ष तो 5 मुखी लेने हैं, हेड बीड कौन सा लेना है? दैट इज व्हाट संजीव जी ने बिल्कुल टेक्निकल और सही वे से आपको बताया कि हेड बीड आपको कौन सा लेना है, आपको अकॉर्डिंगली बहुत ध्यानपूर्वक लेना पड़ेगा। अभी आप जब तप और उसकी बात कर रहे थे पूरे साइकिल की, मेडिटेशन की, तो आजकल मैंने देखा है कि पीपल दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स और वो स्ट्रेट अवे डायरेक्टली मेडिटेशन पे आ जाते हैं। क्लासेस चलती हैं मेडिटेशन की जी। मतलब जैसे कि आपने नर्सरी करनी ही नहीं है, आपने इंटरमीडिएट करना ही नहीं है, आपने बोर्ड एग्जाम पास नहीं करना, आप सीधा ग्रेजुएट हो जाइए। इट्स लाइक दिस। मैं लोगों को कहता हूँ मेडिटेशन करिए, लेकिन पहले 2 स्टेप्स यानी कि नर्सरी, स्कूल और इंटरमीडिएट करना बहुत जरूरी है। पूजा, जप, फिर मेडिटेशन। राइट। आप समझ रहे हैं? और कैसे? व्हेन वी डू पूजा, साधारण मनुष्य की तरह हम अपने शरीर के लिए करते हैं वो। अच्छा। हाँ, अपनी बॉडी की टेक जो हम वर्शिपिंग करते हैं, दैट इज फॉर आवर बॉडी। जब हम जप करते हैं ना, तो वो अपने मन के लिए करते हैं, मन की शांति के लिए। ओके। मन उससे कंट्रोल में आता है, इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं। और जब हम तप यानी मेडिटेशन करते हैं ना, वो है सोल के लिए। ओके। मेडिटेशन इज फॉर आवर सोल, आत्मा। पूजा जो है वो हमारे शरीर के लिए है जी। और जो हम जप करते हैं, कोई भी जप करें, वो हमारे मन के लिए है। तो कितनी बढ़िया साइंस है। बॉडी कंट्रोल, मन कंट्रोल, इवन आत्मा प्रसन्न। आत्मा को आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, उसको राइट डायरेक्शन मिल सकती है, और वो कर सकते हैं जो हमारी आत्मा चाहती है। देखिए हम ब्रह्मा की लीनियज हैं, हमारी आत्मा और वो सब कनेक्टेड है। तो हमें तो एक पर्पस के लिए भेजा गया था ना, तो वो उसका पर्पस किससे सॉल्व होता है? जब हम अपनी आत्मा के लिए कुछ करते हैं। तो आत्मा के लिए क्या करना है? मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन आप तब तक नहीं कर सकेंगे सफलता से जब आपको पूजा और जप नहीं आता। ओके। मतलब पहले आप अपने शरीर को ठीक करें, अपने मन को कंट्रोल में रखें, उसके बाद ही आप अपनी आत्मा से अलाइन तक जा सकते हैं। यस, राइट। मतलब सीधा आप मेडिटेशन पे बैठ गए, इट मे नॉट गिव यू डिजायर्ड रिजल्ट्स। करेक्ट। डेफिनेटली नॉट, नहीं करेगा डिजायर्ड रिजल्ट्स। इसलिए जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो सारे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, हवन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, और फिर मेडिटेशन करते हैं, अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं, अपने शरीर को भी ठीक करते हैं। मतलब पूरा प्रोसेस है ये सनातन। इट्स नॉट, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। करेक्ट। नेचुरली जब आपका बॉडी और आपका मन ही आपका साथ नहीं देगा तो आप आत्मा से कैसे करेंगे? आप मेडिटेशन कर कैसे पाएंगे? आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे तो आप अपने प्रारब्ध नहीं काट पाएंगे। बिकॉज पूजा, जप, तप तीनों आपके प्रारब्ध के कर्मा को काटने के लिए ही मेथड है। और उसके लिए तुलसी माला एंड रुद्राक्ष की माला आर द ओनली 2 सॉल्यूशंस गिवन इन शिव पुराण। ओके।
यस, जिसको हम सबसे महान मानते हैं उस सेंस में कि जहां हमारे को हमारे जीवन और हमारे पिछले जन्मों के जीवन के प्रारब्धों को, इस जीवन के और पिछले जीवन के प्रारब्धों को ठीक करने का मेथड बताया गया है। सो वी अगर हम सनातनी हैं, हम शिव पुराण को मानते हैं, देन दिस इज द मेथड, देयर इज नो अदर शॉर्टकट। राइट, सो पूजा, जप, तप और विद द ब्लेसिंग्स और विद द हेल्प ऑफ इधर तुलसी माला या रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष, और उसका भी मेथड मैंने आपको बता दिया। तुलसी माला कैसे धारण करनी है और रुद्राक्ष कैसे धारण करना है। अब रुद्राक्ष मैंने आपको बताया शिव के आंसू हैं, शिव के आंसू हैं, इतने पवित्र हैं, तो उसको धारण करने के लिए भी एक मेथड है। अच्छा, उसको धारण करने के लिए भी एक मेथड है जी। आपने फ्रेश रुद्राक्ष लेना है। फ्रेश मतलब बिल्कुल पेड़ से आया हुआ, जो यूज नहीं किया हुआ है। देन यू हैव टू गो टू वन ऑफ द पर्टिकुलर शिव के स्थान पे, जैसे ज्योतिर्लिंग्स जिसे बोलते हैं। बिल्कुल, मैं इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ज्योतिर्लिंग आपको जाना ही पड़ेगा अगर आपको रुद्राक्ष को सही एनर्जाइज करना है। आपको पहले रुद्राक्ष शिव को ऑफर करना पड़ेगा। और आप भी नहीं कर सकते, वहां के पंडित जी या जो वहां पे पुरोहित हैं वो प्रॉपर तरीके से उसको शिवलिंग को ऑफर करेंगे। फिर वहां से आप उठाएंगे, फिर वो आपको हैंड ओवर करेंगे, फिर आप मंत्रोच्चारण करेंगे वहां बैठ के, एंड देन इट विल गेट एनर्जाइज एंड देन यू विल वियर इट। इट इज नॉट दैट सिंपल। मतलब आप बाजार की दुकान से उठा के ले आए रुद्राक्ष और धारण कर लिया, ये प्रक्रिया नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत करिए, जैसा संभव है आप करिए, लेकिन सनातन की प्रक्रिया यही है। अगर आपने उसको एनर्जाइज करके उसका बेनिफिट लेना है तो यही प्रक्रिया है, और कोई प्रक्रिया नहीं है। बिकॉज आजकल तो मैंने देखा है कि रुद्राक्ष भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, लोगों के पास होता है, लोग बेचते हैं रुद्राक्ष। तो मुझे भी कभी कभी बहुत हैरानी होती है, बिकॉज रुद्राक्ष इज नॉट अ वेरी कॉमनली फाउंड थिंग। एंड जो आपने बताया ज्योतिर्लिंग पे जाके उसको एनर्जाइज करना, दिस वाज अगेन अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन। मिल जाएगा आपको आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। असली नकली रुद्राक्ष की जिसको पहचाना है या फिर अच्छे सोर्स से ले, मेन है उसका मेथड ऑफ वेयरिंग, उसका धारण करने का तरीका, उसको एनर्जाइज करने का तरीका। अगर वो मेथड आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन एक्चुअली आप शॉर्टकट कर रहे हैं ना। मैं फिर वही बोलूंगा, सनातन में कोई शॉर्टकट है नहीं। हाँ, एज आई सेड, दिस इज न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी आल्सो, और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस भी ज्यादा जानती नहीं होगी कि हमको ज्योतिर्लिंग में जाके, वहां पे जाके अपने रुद्राक्ष को एनर्जाइज करवाना है, और फिर तभी मंत्रोच्चारण के बाद ही हम उसको धारण कर पाएंगे। That is the only way described in शिव पुराण। राइट, शिव महापुराण में यही तरीका लिखा गया है, और कोई तरीका लिखा ही नहीं गया है। राइट, इतना महान है ये रुद्राक्ष। मतलब आपके प्रारब्ध के कर्मों को काटने में आपकी मदद करता है। उतनी ही महान है तुलसी माला। तो दोनों का तरीका है। आप महामंत्र करे बगैर तुलसी माला पहन लें, आप रुद्राक्ष को एनर्जाइज करे बगैर रुद्राक्ष पहन लें, तो वो फिर उतना, मैं तो कहूंगा, बोलना भी नहीं चाह रहा हूं, शायद वो आपको जिस पर्पस के लिए आपने वो पहना है, या जिस पर्पस के लिए आप जब तक या मेडिटेशन कर रहे हैं, वो असर ना करे। ओके, सिंस वी आर स्ट्रेसिंग ऑन वर्शिप, तो आप हमें ये समझाएं कि जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन पूजा एंड प्रार्थना। प्रार्थना इज वेरी सिंपल मेथड। मैं यहाँ बैठ के भी प्रार्थना कर सकता हूँ। अच्छा, भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ। पूजा इज ए रिचुअल। ओके। प्रार्थना इज फॉर माई बॉडी। पूजा इज अगेन ए रिचुअल फॉर माई सोल। ओके। It is for my soul. Okay. It is not for my body. Okay. And therefore, it has a ritual associated with it. देखिए, डिफरेंस और भी है प्रार्थना और पूजा में। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, that is not connected to our fifth house. Okay. जब हम मंदिर रोज जाते हैं और पूजा करते हैं और जप करते हैं, that is connected to our soul. जब वही मंदिर में बैठ के, हाँ, मंदिर में बैठ के करते हैं, तो then that is affecting our soul. Okay. That is connected to our soul directly. हाँ. और जब हम पूजा कर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, that is for our physical body. Okay. वो सोल से उसका कनेक्शन नहीं है कोई भी। Right. सोल के लिए हमें पूजा एंड जप ही करना पड़ेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे फिजिकल बॉडी के लिए है। Okay. ठीक है। और जब मंदिर में जाके करते हैं तो उसका इफेक्ट ही दूसरा है। घर में भी अगर आप पूजा करेंगे तो उसका दूसरा इफेक्ट है, लेकिन आप मंदिर में जाके जप और पूजा करेंगे, देन यू आर डायरेक्टली कनेक्टिंग इट टू योर सोल।
Okay. तब आप शिवा के सामने जाके कर रहे हैं, प्रभु के भगवान के सामने जाके कर रहे हैं, देन दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सोल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम घर के मंदिर में भी पूजा करते हैं और जप करते हैं तो दैट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ definitely different results than going to temple and doing it. ओके Then because वो उसमें बहुत अगेन साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, पैर कुछ और हैं डिनोट करते हैं, चलना कुछ और करता है, वहां पे जाके बृहस्पति को हम Right. बहुत सारा कनेक्शन है आपस में। Right. तो देयर इज अ मार्क डिफरेंस व्हेन वी डू normal puja here in our home Right. and when we do homa and japa in our temple. बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। राइट। सो नाउ दैट वी नो अबाउट रुद्राक्ष, आपने हमें रुद्राक्ष के बारे में बताया दैट इट इज रिलेटेड टू शिवा, और हमने जो शिव जी का जाप करना है रुद्राक्ष से करना है, तो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट? अगेन देखिए कितनी हमारी साइंस, सनातन की साइंस कितनी स्ट्रांग है। जी। जैसे मैंने बताया ना, नर्सरी करनी पड़ेगी पहले, फिर जाना पड़ेगा ग्रेजुएशन में। हमें स्टार्ट करना है नमो शिवाय से। अच्छा, हमें ओम नमः शिवाय नहीं करना है। तो हम लोग यूजुअली ओम नमः शिवाय बोलते हैं। नहीं करना है। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं रुद्राक्ष से, तो 5 माला सुबह 5 माला शाम, यानी 10 माला हमें करनी है नमो शिवाय की। कम से कम 6 महीना आप जब नमो शिवाय की 10 माला करेंगे, तब आप परिपक्व हो जाएंगे कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करने लायक हो गए। अब आप ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, नमो शिव, जैसे मैंने कहा था ना 54 बीट्स, हम सात्विक और राक्षसी, वही मेथड यहाँ भी अप्लाई होता है। वी आर अवर सोल, अवर बॉडी, सोल तो है, अवर बॉडी एंड अवर मन इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक ओम नमः शिवाय। हमें नमो शिवाय से स्टार्ट करना है। कम से कम 6 महीना नमो शिवाय करें एंड देन स्लोली ग्रेजुएट टू ओम नमो शिवाय। और वहां से फिर आप ओम नमो शिवाय ही करें, फिर नमो शिवाय पे वापस ना आए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद 10th नहीं आती है। लॉजिक इज वेरी सिंपल। फिर आप ओम नमः शिवाय ही की 10 माला करिए। राइट। सो आई होप आप लोग लिख रहे होंगे, whenever you are starting the meditation process, the japa process, please start with Namah Shivaya, not with Om Namah Shivaya. वो आप तब करें जब आप फुलफिल कर लें अपने आज संजीव जी सिंह की स्कूल लेवल को जब आप फुलफिल कर लेते हैं, when you are treading towards graduation, then you start with Om Namah Shivaya. अभी आपने बोला 10 माला, any specific reason? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 10 इज एसोसिएटेड विद मून, हमारे मन से। जैसे मैंने बताया ना, वो 16 माला हमारे जुपिटर को स्ट्रेंथ करती हैं, तो ये 10 माला मून को स्ट्रेंथ करेंगी। तो ये 10 माला ये और 16 माला ये आपके जुपिटर और मून दोनों स्ट्रेंथन हो गए। दोनों स्ट्रेंथन हो गए, मतलब मन और आत्मा, मन और सोल दोनों को स्ट्रेंथ दे रहे हैं आप। 10 माला वो और 16 माला ये, यानी कि रुद्राक्ष की 10 माला मून को स्ट्रेंथ कर रही है, और वहां 16 माला जो हम कर रहे थे किससे, तुलसी से, वो हम अपने जुपिटर को स्ट्रेंथ कर रहे थे। तो जब आपने जुपिटर को स्ट्रेंथ देनी है तो तुलसी माला 16, और जब आपने अपने मून को स्ट्रेंथ देनी है तो रुद्राक्ष की 10 माला। दिस इज द लॉजिक। स्ट्रेंथनिंग ऑफ जुपिटर इज विद तुलसी माला, that is 16 माला ऑफ तुलसी, तुलसी बीट्स। और जब हम अपने मून को स्ट्रेंथन करना चाहें तो रुद्राक्ष के 10 माला। इसलिए मैं एंजाइटी वाले, डिप्रेशन वाले, मतलब मानसिक तरीके से जो बहुत परेशान लोग हैं, उनको अक्सर ये सलाह देता हूं कि 10 माला रुद्राक्ष की करिए। नमः शिवाय से स्टार्ट करिए, 5 सुबह 5 शाम को, और शिव जी को जल और दूध और काले तिल ऑफर करिए। उनका अभिषेक करिए, और 5 माला सुबह 5 माला शाम को प्रॉपर तरीके से अपनी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के मैचिंग बीड लगा के, हेड बीड लगा के उससे करिए। देखिए कैसे मून स्ट्रेंथ होता है, कैसे एंजाइटी भाग जाएगी, कैसे तंग करेगा आपको डिप्रेशन, कर ही नहीं सकता। महादेव का वरदान है ये। तो अभी हमने इतनी सारी बातें सुनी अबाउट नंबर ऑफ बीड्स, तुलसी माला, रुद्राक्ष एंड एवरीथिंग। तो आप हमें एक समराइज करिए हमारी ऑडियंसेस के लिए, द डिफरेंस बिटवीन रुद्राक्ष एंड तुलसी माला। बड़ा सिंपल है जी। एक मिथ है कि रुद्राक्ष वाला तुलसी नहीं पहन सकता, तुलसी वाला रुद्राक्ष नहीं पहन सकता। शैवाइट्स एंड वैष्णवाइट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तामसिक अगर आप हैं तो रुद्राक्ष अवॉइड कीजिए। रुद्राक्ष को आप अवॉइड कीजिए अगर आप तामसिक हैं तो। तामसिक को मैं रुद्राक्ष कभी नहीं एडवाइस करूंगा। आप धीरे धीरे सात्विक होंगे तभी आप ये पहनिए। अब एक और मैं कार्मिक साइकिल आपको बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप महादेव से विष्णु तक अपने आप चले जाएंगे अपने कार्मिक साइकिल से।
आप 10-12 साल महादेव की करिए पूजा, आप अचानक विष्णु की तरफ रुख कर देंगे वो आपका। अच्छा। अचानक, ये कार्मिक साइकिल होता है और मैं बहुत लोगों में ये देख चुका हूं। हाँ। महादेव से तुरंत शिफ्ट आएगा विष्णु की तरफ। ओके। यानी कि आप मन से सोल पे आ गए। हाँ। आप मन से सोल पे आ गए। रूप एक ही है, सिर्फ डिफरेंस देखिए कहाँ। ये कार्मिक साइकिल्स हैं, सब चीज डिस्क्राइब है। ये एग्जाम्पल परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं बहुत लोगों की बतरी देखता हूँ, वो पक्के वो होते हैं महादेव के भक्त, बोलते हैं नहीं अब हमें लग रहा है विष्णु जी की अंदर से इच्छा हो रही है, विष्णु जी की, अच्छा, कृष्ण की। हाँ। मतलब ये अचानक शिफ्ट आता है, कार्मिक साइकिल है ये। एक छोटी सी कहानी सुनी थी मैंने जिसमें कहा गया था कि जो शिव जी हैं उन्होंने रुद्राक्ष विष्णु जी को भेंट स्वरूप दिया था। सबसे पहले रुद्राक्ष विष्णु जी को ही भेंट स्वरूप दिया गया था। इसलिए रुद्राक्ष को पहनने का सबसे बड़ा राइट जो है, फर्स्ट राइट जो है, वो वैष्णवाइट्स को है। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदर सेक्स कैन नॉट वियर इट। इसलिए ये इसलिए बोला जाता है। लेकिन तामसिक लोगों को हम रुद्राक्ष, मैं तो एटलीस्ट नहीं एडवाइस करूंगा कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन तुलसी एंड रुद्राक्ष। ओके, यस। तो वैष्णवाइट्स जो होते हैं वो भी परहेज करते हैं तामसिक चीजों से और वो तुलसी माला पहनते हैं। तो आर यू सेइंग कि जो तमस प्रकृति या प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनको तुलसी माला पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? पहन सकते हैं ना, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कहा रुद्राक्ष में रुद्राक्ष नहीं पहनना है। रुद्राक्ष आई विल नॉट सजेस्ट कि वो आप ना पहने, थोड़ा परहेज करें। इनफैक्ट ना पहने अगर आप तामसिक हैं। लेकिन देखिए, आप रुद्राक्ष, आप तुलसी से स्टार्ट कीजिए, आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, 16 माला 16 माला 16 माला, आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट देंगे वो टू रुद्राक्ष या रुद्राक्ष से तुलसी। ये बिल्कुल साइक्लिक है एंड ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, कार्मिक साइकिल शिफ्ट होता है। तो अंत में, एज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, अगर आप कुछ खास अपनी तरफ से बोलना चाहें हमारे ऑडियंसेस को। मैं सिर्फ इतना यही कहना चाहूंगा कि पहले के मेरे जीवन में मुझे भी ये सब नहीं पता था, बट मैं सबको ये कहना चाहूंगा, चाहे वो हमारे यूथ हैं या मेरी जैसी उम्र के लोग हैं, आपके जैसी लोग हैं, आपके जैसी उम्र के लोग हैं, कि सनातन एक बहुत बड़ी साइंस है। दैट्स द वे ऑफ लाइफ। करेक्ट। उसको आप जितना स्टडी करेंगे, आप जितना उसके अंदर डीप जाएंगे, आपकी लाइफ के सॉल्यूशंस आपको वहीं से मिलेंगे, आपको कहीं और खोजने नहीं पड़ेंगे। इवन ज्योतिष इज कनेक्टेड, वेरी मच डीपली रूटेड कनेक्टेड विद सनातन। सनातन से ही निकला है ज्योतिष। आज जैसा मैंने बताया, मतलब इवन द बीड ऑफ द माला इज कनेक्टेड टू दी 5th हाउस, और वो डिसाइड करेगा कि आपका 5th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस में कौन सा लॉर्ड बैठा हुआ है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। हम सिर्फ इसको भूल रहे हैं। हमें वापस आना है, और हम जितना जल्दी आएंगे उतना हम लोग सक्सेसफुल होंगे लाइफ में, उतना हम इतनी ये प्रॉब्लम से दूर होते जाएंगे। आई हैव सीन पीपल हु आर कमिंग आउट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन विदाउट एनी मेडिकेशन बाय यूजिंग दीज मेथड्स। राइट। थैंक यू सो मच। आपने आज हमें इतनी सारी इम्पोर्टेंट, आई से इम्पोर्टेंट बिकॉज सनातन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, हमारे दर्शकों को। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड टेलिंग अस सो मच। आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस को काफी कुछ पता चल गया होगा अबाउट द नंबर 54, अबाउट 10 माला, अबाउट 16 माला, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको कौन सा रुद्राक्ष चूज करना है अपने लिए। एंड ऑफ कोर्स बी प्राउड दैट यू आर अ सनातनी बिकॉज इट्स द foremost way of life. Thank you so much for being with us, and take care and stay tuned to Astro Beyond Stars.